हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। और दोस्तों, मैं पिछले दिनों से काफ़ी इस बात को लेकर चिंतित था कि आप लोग, क्योंकि टेक्निकल वाले विद्यार्थी हो, है ना। आपने पहले कभी भी जब पढ़ा होगा तब टेक्निकली पढ़ा है, चाहे वो सिविल पढ़ा हो, मैकेनिकल पढ़ा हो, इलेक्ट्रिकल पढ़ा हो। तो आपके लिए जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा समस्या बना देते हैं, बहुत बड़ी समस्या भी खड़ी कर देते हैं। तो इस बार मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो आपका नॉन टेक्निकल वाला सब्जेक्ट है, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, इसके लिए कुछ बेहतर कर पाऊं, इसके लिए मैं आपको कुछ बेहतर दे पाऊं, इस पर हम पूरी शिद्दत से काम करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आज की पूरी क्लास में मैं आपको बस यही बताने वाला हूं। पूरी क्लास में रुके रहिएगा, देखिएगा आप कि मैं जो स्ट्रेटजी आपको बताने वाला हूं वो आपके जीके जीएस वाले सेक्शन में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए बहुत कारगर होने वाली है। तो चलिए भाई, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि सर, जो हमारा इस समय फॉर्म निकला हुआ है एसएससी जेई का ना, एसएससी जेई की जो फॉर्म आए हैं अभी, वो 1340 वैकेंसियों के लिए फॉर्म आ गए हैं ना। 1340 वैकेंसियों के लिए फॉर्म आ गए हैं। फॉर्म भरना सर कब से स्टार्ट हुए? तो 30 जून से लेकर के 21 जुलाई तक, 30 जून से लेकर 21 जुलाई तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ये नॉर्मल बात है, आप लोग इस बात को जानते ही होंगे। आगे हम चर्चा करते हैं इस पर। जैसे ये 30 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट हुए हैं और लास्ट डेट जो है इसकी कब है भाई? लास्ट डेट जो है इसकी 21 जुलाई है। 22 जुलाई तक आप लोग फी पेमेंट कर सकते हैं। अब इसका जो एग्जाम होना है, वो एग्जाम सर कब है? एग्जाम इसका 27 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक एग्जाम होगा। मैं आपसे एक मैं एक मोटा मोटा आइडिया लेकर चलूं, तो अगर मैं आज के दिन से संभालूं, यानी आज आपकी जो डेट है वो है 10 जुलाई। अगर मैं 10 जुलाई से लेकर चलूं तो 10 जुलाई से 10 अगस्त 1 महीना, 10 अगस्त से 10 सितंबर 2 महीना, और 10 सितंबर से 10 अक्टूबर 3 महीना। यानी मैं मोटा मोटा आपके लिए ये लेकर चलता हूं कि आज से हमारे पास मात्र 100 ही दिन है बस, है ना। आज से हमारे पास मात्र 100 दिन है। अब ये 100 दिन जो है हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण 100 दिन है। क्यों? क्योंकि यहां हमें अगर सही से पढ़ाई कर ली तो नौकरी मिलेगी, और सही से नहीं पढ़ाई करी तो बेटा क्या है, फिर तो कहते हैं ना कि फिर जो जीवन जी रहे हैं वही जीना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नौकरी वाले जीवन नहीं जीते, लेकिन अगर आपका सपना नौकरी का है तो ये 100 दिन आपको नौकरी दिला सकते हैं। पूरी स्ट्रेटजी समझ के जाइएगा, इन 100 दिनों में आपको पढ़ाई कैसे करनी है। जैसे आप लोग देखें, आपने ये भी देखा होगा कि सर जो पेपर होता है ना, इस पेपर में आप जानते हो कि सर जो टीयर फर्स्ट होता है ना, एसएससी जेईई का जो टीयर फर्स्ट है, इसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं ना। 100 क्वेश्चन आपके किससे आते हैं भाई? जो आपकी ट्रेड है उससे 100 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से आप देखते होंगे कि लगभग 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, और इसमें आपको 2 घंटे का पर्याप्त समय भी मिलता है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। लेकिन हमारी जो स्ट्रेटजी है वो किस पर है? वो है भैया कि जो 50 क्वेश्चन आने हैं जीके जीएस वाले सेक्शन में, जो जीके जीएस वाला सेक्शन है, इसमें से जो 50 क्वेश्चन आने हैं, इन 50 क्वेश्चन में से हम मैक्सिमम कैसे करके आ पाए। मैक्सिमम करने का मतलब यह है कि इनमें से अगर आप लोग 45 क्वेश्चन सही से कर पाए, है ना, 45 क्वेश्चन सही से लगा पाए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जीके जीएस में 100 में से 50 में से 45 नंबर लाना है, समझ रहे हो? 50 क्वेश्चंस में से 45 क्वेश्चंस लाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि का काम है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो सकता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जीके जीएस में 50 पूरे नंबर लेके आ जाते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन सही करके आते हैं। क्यों? क्योंकि जो जीएस है ना, वो जीएस में जो आपका सेगमेंट है ना, वो ट्रेडिशनल ज्यादा है। जैसे मैं आपसे बात करूं जीके जीएस में ही, जीके जीएस की बात करूं, तो इसमें आप देखोगे कि सर जो हिस्ट्री वाला सेगमेंट है ना, हिस्ट्री है, इसमें आपका जो पॉलिटी है ना, हिस्ट्री पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक वाला पोर्शन है, करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है। इसके लिए क्या करना है? आपको याद करना है। अगर आपकी अप्रोच अच्छी है, अगर सही रणनीति के साथ अगर आपने काम किया है, तो एग्जाम को निकाल ले जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। इसमें जो अगर हम जीके जीएस के लेवल पर देखेंगे ना, तो ये आपका क्या होता है भाई? ये होता है जिसमें आप देखोगे सर लगभग ज्योग्राफी से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं भाई, है ना। पॉलिटी से कितने? तो 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं। हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक्स से 2 से 3 प्रश्न आते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो 12 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आते हैं। स्पोर्ट्स से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अवार्ड जितने भी होते हैं ना, पुरस्कारों से 2 से 3 प्रश्न है ना। जो आपका कला और संस्कृति आर्ट कल्चर है, वो आपके 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। साइंस हिस्ट्री जो आपका ज्योग्राफी है,
साइंस में जैसे आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, उससे आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कंप्यूटर से 5 से 6 क्वेश्चन, एनवायरमेंट इकोलॉजी से 4 से 5 क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें ये जो आपके 50 क्वेश्चन है ना, ये आपके जो 50 क्वेश्चन हैं कहीं ना कहीं आपको इसी सेगमेंट में मिलने वाले हैं। अगर हम जो कोर सब्जेक्ट हमारे होते हैं जीके जीएस के, उन कोर सब्जेक्ट की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि सर यहां से लगभग कितने करंट अफेयर्स, यानी करंट अफेयर्स है आपका, स्टेट स्पोर्ट है, यानी अगर हम यहां तक की बात करें आर्ट एंड कल्चर तक की, तो आर्ट एंड कल्चर यानी अगर हम 5-6 क्वेश्चन के छोड़ दिए जाएं तो लगभग जो 45 क्वेश्चन है ना, इनमें से जो 45 क्वेश्चन है, इनमें से जो 45 क्वेश्चन है वो कैसे हैं, वो कोर सब्जेक्ट से आएंगे। यानी आप अगर सही से सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो ये 45 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने यहां पर 5 से 6 क्वेश्चन कंप्यूटर क्यों छोड़ दिए हैं, क्योंकि कभी कभी कंप्यूटर की जो भाषा है वो ऐसी क्लिष्ट होती है कि हम उनमें बेहतर से नहीं कर सकते। लेकिन ये जो सेगमेंट है ना आपका, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इनमें नंबर लाना मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ चीजों को ज्यादा अपडेट तो किया नहीं जाता। मान लीजिए कोई गांधी जी सम्मत कोई भी आंदोलन है, तो गांधी जी से सम्मत आंदोलन ऐसा थोड़ी होगा कि वर्तमान में उसको करंट अफेयर से जोड़ देगा, नहीं जोड़ेगा ना। तो गांधी जी के जो मूवमेंट हुए वो फिक्स हैं, आपको एक बार ही पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर आपको मान लीजिए दिक्कत होती है तो आप रिवाइज कर सकते हैं। बार बार रिवाइज करने का सबसे अच्छा साधन क्या है, आप मेरी क्लास करिए, क्लास करने के बाद जो पीडीएफ मिलती है उसको रिवाइज करिए, बहुत ही आसानी होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब आप क्लास के बाद करोगे ना तो आपको बहुत आसानी होने वाली है। अगर अब हम यहाँ पर एक चीज जरूर देखेंगे भाई, हम यहाँ पर एक चीज जरूर देखेंगे, इस बात को समझिए कि अगर हमने क्या किया, मान लीजिए कि आपके पास ना जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो आपका नॉन टेक के सब्जेक्ट है भाई, है ना, जो आपके नॉन टेक के सब्जेक्ट है, इनको आपको कैसे करना है, कैसे आपको तैयारी करनी है। सपोज करिए आपको लगता है सर मैं हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में मेरी रुचि बहुत अच्छी है ना, हिस्ट्री में मेरी रुचि सर बहुत अच्छी है, समझिए आप लोग, है ना। अगर आपको लगता है कि जो आपका हिस्ट्री है ना इसमें आपकी रुचि अच्छी है, तो एक काम करिए, इसको आप और बेहतर तरीके से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपका हिस्ट्री से बनने वाला क्वेश्चन गलत ही ना हो, है ना। आपको कोशिश करनी है कि हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, अगर आपको लगता है सर हिस्ट्री में रुचि अच्छी है तब। अब देखो जो आपका पॉलिटी है ना, जो पॉलिटी जो विषय होता है भैया, ये जो पॉलिटी विषय है, इस बात को आप जानते होंगे कि सर पॉलिटी ऐसा विषय है जहां से कभी गलत नहीं होता है ना। पॉलिटी एक ऐसा विषय है जहां से कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे परिवेश से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछता है, हमारे आसपास में जो चीजें घटित हो रही हैं उनसे, जैसे आपसे पूछ लेगा राष्ट्रपति की एज कितनी होती है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, उसका कार्यकाल कितना होता है, उसका चुनाव कैसे होता है, शपथ कौन दिलाता है, कितना समय के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है, तो ये सभी चीजें ये आप लोग जानते हो सर, ये हमारे परिवेश से जुड़ा हुआ विषय है। ठीक है भाई, जैसे आपका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से आपको क्वेश्चन गलत क्यों नहीं करना है, गलत गलत होता भी नहीं है। मान लो आपसे पूछ लेगा पहाड़, पठार, नदियां, घाटियां, ये सभी पूछेगा ना, अब ये सभी पूछेगा तो आप लोग आराम से और बहुत बेहतर से करके आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर आप लोग इतनी इतनी चीज़ों को सही से पढ़ें तो कुछ आप गलत भी करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग करके आ सकते हैं, बशर्ते हमें चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, प्रॉपर तरीके से टाइम देना है। ज्योग्राफी जो आपका है ना, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक आपका इंडियन है, एक आपका इंडियन है, और दूसरा आपका भाई क्या है, एक आपका इंडियन है, दूसरा आपका वर्ल्ड है ना। एक आपका इंडियन है, दूसरा आपका वर्ल्ड है, तो दो ज्योग्राफी को आपको बांटा गया है। लगभग दो दो क्वेश्चन दोनों से पूछ लेगा, तो 4 क्वेश्चन यहां से अगर पूछता है तो ये क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ये गलत नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि रेगुलर बेसिस पर आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ रहे हो तो मैं आपको चीजें यहाँ पर शानदार से सिखाने वाला हूँ, है ना। बहुत ही कायदे से चीजें हम सीखने को, हम यहाँ पर जो है बहुत कायदे से चीजें सीखने वाले हैं। इसके बाद देखोगे सर, ये जो है ना, इसके बाद आपका क्या आता है, इकोनॉमिक्स आता है। इकोनॉमिक्स जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये भी हमारे परिवेश से जुड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं ये कठिन तब लगते हैं जब हम इनको अपना विषय मानकर नहीं पढ़ते, ये मान के पढ़िए कि ये मेरा विषय है ना। ये कहीं ना कहीं जो भी घटना इसमें मैं पढ़ रहा हूँ ये हमारे परिवेश से जुड़ी हुई हैं। जब हम अपने परिवेश से जुड़ी हुई विषय के रूप में से पढ़ते हैं तो बड़ा सरल हो जाता है, बड़ा आसान हो जाता है, और विश्वास मान के चलिए जब हम इसको करेंगे ना, जब इसको हम पढ़ेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको चीजें आपके समझ में आ रही होंगी ना, बड़ा आसान तरीके से समझ में आ रही होंगी। चलिए भाई, इसके बाद आप देखेंगे सर स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके जो है ना, स्टैटिक जीके जो है ये ऐसा विषय है जहां से आपसे पूछ लेगा, जैसे लोक नृत्य पूछ लिए आपसे, है ना, पुरस्कार पूछ लिए, खेल पूछ लिए, जितनी भी ट्रॉफियां हुई हैं अब तक वो पूछ ली, जितने भी आपके मतलब लोकल डांस है ये पूछ लिए, है ना। इसके अलावा मतलब जितने भी फोक डांस है वो पूछ लिए, तो यही चीजें पूछता। मंदिर स्थापत्य पूछ लिया, कहाँ कहाँ कौन कौन से मतलब हेरिटेज साइट हैं ये पूछ लिया,
है ना, कौन कौन सी प्रमुख मतलब राज्य राजधानी मुद्राएं, ये पूछ लिया। तो ये सब चीजें पूछता है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से ये चीजें कराने वाला हूं, चिंता मत करिए, हम अच्छे से और शानदार तरीके से चीजों को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ जाओगे ना, तो मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपको चीजें बड़ा आसान हो जाएंगी, आपको बड़े शानदार तरीके से चीजें मिलने वाली हैं और रेगुलर बेसिस पर हम इनको पढ़ेंगे। इसके लिए बेटा मैं क्लास लेकर, हमारी जो क्लास स्टार्ट हो गई है, ये कौन सी क्लास है आपकी, तो एसएससी जेईई का हमने फ्री बैच लॉन्च कर दिया है यूट्यूब पर। कोई पेड बैच नहीं, आपको कुछ भी नहीं देना है, पूरा का पूरा बैच जो है ना ये फ्री है ना। जीरो से जेई बैच, जीरो से जेई बैच में मेरी जो क्लास है ना, मेरी जो क्लास होगी वो 3 PM से रहेगी भाई, 3 PM दोपहर शाम को 3 PM से मेरी क्लास रहने वाली है। इसमें मैं आपको, इसमें चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन हो, है ना, इवन साइंस वाला पोर्शन हो, सब कुछ आप लोग मुझसे पढ़ रहे होंगे, सब कुछ मुझसे पढ़ रहे होंगे। बहुत ही बेहतरीन लेवल पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आप अगर मुझसे पहले से जुड़े हैं तो इस बात को आप जानते होंगे बिना, तो ये आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपके लिए एक चीज और सोची है, क्योंकि अगर हम सिर्फ पढ़ते जाएंगे ना, सिर्फ अगर हम पढ़ते जाएंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। हमें जीएस के लेवल पर 2-3 चीजों को अपनाना पड़ेगा। कौन सी चीजें हैं, जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम थ्योरी वाले सेगमेंट को समझेंगे। जो थ्योरी वाला सेगमेंट आपको लगता है सर मेरा कमजोर है, मुझ पे वो आता नहीं है, तो सबसे पहले थ्योरी समझेंगे। थ्योरी को समझने के बाद हम दूसरे सेगमेंट में क्या आते हैं, इसके जो जितने भी मॉक होंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, है ना, मॉक टेस्ट लगाएंगे, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। जो भी अब तक एसएससी के किसी भी एग्जाम में, ये नहीं सिर्फ जेई में, एसएससी के किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो, सभी हम पीवाईक्यू को लगाएंगे। और पीवाईक्यू को लगाने के बाद मैं आपको एक टेस्ट पेपर कराने वाला हूं, टेस्ट पेपर। ये टेस्ट पेपर आपको मैं कहां पर कराऊंगा, तो टेलीग्राम चैनल पर, है ना। मैंने कोशिश की है कि इस बार जो है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना बेटा, जिसका नाम है जीके जीएस बाय शैलेंद्र एमडी क्लासेस, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको एक रोजाना, जैसे आपकी क्लासेस स्टार्ट कब से हो रही है भाई, 14 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। अब ये 14 जुलाई से क्लास स्टार्ट हो रही है, इनमें 14 जुलाई से ही आपको एक टेस्ट रोजाना देखने को मिलेगा, जिसमें प्रॉपर जैसे 50 क्वेश्चन पेपर में आएंगे ना, ऐसे ही 50 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट आपको, है ना, मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जिसको आप लोग प्रिंट भी निकाल सकते हैं, लगाएंगे। जब आप लगाइएगा, लगा करके इसका प्रॉपर सॉल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा। आपको मतलब कुछ करना नहीं है, बस जो मैं बताता जाऊं करते जाइएगा, आप बेहतर करके आ पाएंगे, ना, बेहतर करके। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस बाय शैलेंद्र एमडी क्लासेस, आप लोग मेरे साथ यहां पर जुड़ जाइए। यहां जुड़ने के कई फायदे हैं। फायदे क्या क्या मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं आपको अगर अपना टेलीग्राम खोलकर दिखाऊं, तो ये मेरा टेलीग्राम है, ऊपर सर्च करेंगे आप जीके जीएस बाय शैलेंद्र एमडी क्लासेस, तो जैसे ही आप जाएंगे ना, यहां पर आपको रोजाना रेगुलर बेसिस पर मैं चीजें मतलब करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई चीजें डालता रहता हूं। जैसे आपने देखा, ये जो है करंट अफेयर्स के नोट्स है ना, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी का नया नाम मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। इसके अलावा जैसे ये है ना, तो ये सभी चीजें आपको रेगुलर बेसिस पर डालता हूं। करंट अफेयर्स के 15 से 20 क्वेश्चन पर डे देखने को मिलते हैं। तो ये आपको टेलीग्राम से जुड़ने के फायदे हैं। टेलीग्राम पर जुड़ के आप ना बहुत कुछ प्राप्त करेंगे, खोएंगे नहीं, इसीलिए इस टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो भी हमारा ये बैच स्टार्ट हुआ है ना, इस बैच में आप देख पा रहे होंगे कि सर मेरे द्वारा जीके जीएस पढ़ाई जा रही है। परम सर आपको पढ़ाने वाले हैं बेटा 4 PM से रीजनिंग, 5 बजे से आपको प्रदीप सर पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिकल, और 6 बजे से शाम को अभय सर आपको पढ़ाएंगे सिविल। तो ये हमारा फ्री बैच है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसकी क्लासेस 14 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। 14 जुलाई यानी सोमवार से क्लास स्टार्ट हो रही है। आप लोग अच्छे से, वैसे तो हमारी क्लास जिस टाइम पर चल रही है उसी टाइम पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए, बाकी अगर आप लोग इन सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहते हो, या पीडीएफ के अलावा कोई भी अपडेट चाहते हो, तो हमारा टेलीग्राम चैनल नया वाला है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, है ना। जेई एग्जाम्स के लिए, है ना, जेई एग्जाम्स के लिए टेलीग्राम का नाम है जीरो से जेई 2025 बाई एमडी क्लासेस, है ना, जीरो से जेई 2025 बाई एमडी क्लासेस नाम का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको पीडीएफ के अलावा जो भी और भी चीजें उपलब्ध हो सकती हैं, सब आपको फ्री में दे दी जाएंगी। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बेहतरीन वीडियो लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो है ना, टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। और मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है 14 जुलाई से रेगुलर, उनमें जरूर आप लोग को आना है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।